साथियों, भोपालगढ़ हॉस्पिटल में प्रसूताओं के साथ हुई कैजुअल्टी और ट्रेजेडी के बाद दो प्रसूताओं ने दम तोड़ दिया था और उसके बाद चिकित्सा विभाग पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे और कई करप्शन से लेकर भी कई आरोप लगाए, जिसके बाद चिकित्सा विभाग ने सीएमएचओ फर्स्ट जोधपुर द्वारा एक्शन लिया गया और दो चिकित्सा कर्मियों को निलंबित किया गया था। उनमें एक डॉक्टर रतन कंवर और दूसरा जो है यहाँ नर्सिंग अधिकारी थे प्रेम, उनको निलंबित किया गया है। मेरे साथ भोपालगढ़ उप जिला अस्पताल के जो डॉक्टर हैं, प्रभारी हैं, पीएमओ हैं, उनसे जो हम बातचीत कर लेते हैं कि विशेष तौर से किस तरह की अनियमितताएं देखने को मिली और फिर विभाग उसको लेकर क्या कार्रवाई कर रहा है। मेरे साथ हैं डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो पीआरपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। ठीक है, बोल जी। डॉक्टर साहब, जो कैजुअल्टी घटित हुई उसके ऊपर जो आरोप लगे, प्रथम दृष्टया आपको क्या लग रहा है, किस तरह की ही कैजुअल्टी हुई और किस तरह से प्रसूताओं ने दम तोड़ा और इसमें विशेष तौर से मेडिकल को लेकर किस तरह की जो है जांच और उनको लेकर किस तरह की कार्रवाई हो रही? ये हमारे डॉक्टर साहब हैं जितेंद्र जी, वो जांच कर रहे हैं सीएमएचओ साहब। जांच के बाद ही पता लग पाएगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। दूसरा प्रश्न ये है कि डॉक्टर को लेकर और यहाँ होने वाली सुविधाओं को लेकर कई तरह के करप्शन के आरोप लगे, जिनको लेकर डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? ऐसे कोई आरोप मेरे नज़र में तो नहीं आए, आप बताओ क्या है। नहीं, ऐसा सुनने में और देखने में आया है कि कई लोगों से 100, 200, 500 इस तरह के पैसे मांगने की जो बात है वो सामने आती है और कई लोगों ने ऐसा गंभीर आरोप लगाया है। नहीं, ये आरोप गलत है। हमारे खाली एक दो डॉक्टर ही प्रैक्टिस करते हैं, बाकी तो कोई प्रैक्टिस करता भी नहीं, वो भी ओपीडी टाइम के बाद ही करते हैं। जी। और इस हॉस्पिटल के अंदर कितने पद रिक्त हैं जिसे यहाँ चिकित्सा व्यवस्था प्रभावित हो रही है? टोटल कितने पद स्वीकृत हैं और जिसे लोगों को विशेष तौर से चिकित्सा को लेकर अनियमितताओं के जो आरोप हो रहे हैं उनको लेकर सर क्या कहेंगे? यहाँ पे टोटल 28 डॉक्टर चिकित्सकों की पोस्ट है, जिसमें से अभी 9 कार्यरत हैं, एक डेपुटेशन पे हैं, एक एसआरशिप करने गए हैं, बाकी 17 पोस्ट अभी खाली है, रिक्त है। यहाँ ट्रॉमा सेंटर जो अब मैं देख रहा हूँ चालू हालात में है, यहाँ कार्मिक काम भी करते हैं और जनवरी 2026 से लेकर अब तक करीब 2750 पेशेंट यहाँ ट्रीटमेंट ले चुके हैं इस ट्रॉमा सेंटर के अंदर। सर, ये जो कैजुअल्टी हुई और एपीओ होने के बाद यहाँ लोगों की एक डिमांड और मांग बढ़ गई है कि इस डॉक्टर के बाद फिर वैकल्पिक व्यवस्था के लिए उन प्रसूताओं के लिए, उन डिलीवरी महिलाओं के लिए विशेष तौर से क्या व्यवस्थाएं रहेगी? हमारे पास अभी दूसरे स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, बाकी आगे जांच के बाद ही पता लगेगा। और सर, इनकी जांच चल रही है और जांच के बाद ही आप बता रहे हैं कि पता लग पाएगा, लेकिन फिर भी आने वाले समय में यहाँ जो जितने भी डॉक्टर हैं उनको लेकर किस तरह से प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे गए ताकि जल्द से जल्द यहाँ जितने भी ब्लैंक और वैकेंट पोस्ट हैं वो भर सकें? रिक्त पदों के लिए हमारे उच्च अधिकारी हैं, सीएमएचओ साहब हैं, हमारे संयुक्त निदेशक साहब हैं, उनको अवगत करा दिया गया है, जिन्होंने जल्दी रिक्त पद भरने की आश्वासन हमको दिया है। सर, इस आरोप के बाद आपने कुछ नवाचार किए हैं, एपीओ होने के बाद भी आपने कुछ नवाचार किया है, वो थोड़ा बताएं कि आपने कौन कौन से नवाचार किए? सीएमएचओ साहब के निर्देशानुसार हमने अभी लेबर रूम के पूरे स्टाफ को चेंज किया है और सभी कर्मचारी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अपनी पूरी मेहनत से मरीजों का ध्यान रखें। दूसरा सर, यहाँ एक्सरे और सोनोग्राफी को लेकर कई तरह के आरोप भी लगाए गए और हमने हालांकि एक्सरे लैब देखी है, वर्किंग में है और एक्सरे लैब रिकॉर्ड के अनुसार लगभग 50 के आसपास एक्सरे हो रहे हैं और सोनोग्राफी के लिए भी जो आपने बताया गया कि सैटरडे निश्चित किया गया है, आप क्या कहेंगे सर? सोनोग्राफी मशीन हमारी काफ़ी पुरानी है, जिसमें बहुत दिक्कत होती है। आजकल क्या हर कोई एडवांस टेक्नोलॉजी से चाहता है कि उसकी एडवांस्ड सोनोग्राफी भी होए, पर मशीन हमारी 14 साल पुरानी है, जिसके लिए हमने संयुक्त निदेशक को अवगत करा दिया है और उन्होंने जल्दी नई मशीन देने का हमको बताया है। और एक्सरे को लेकर ग्रामीणों को आप क्या कहना चाहेंगे सर? एक्सरे तो हमारे रेगुलर हो रहे हैं, एक्सरे में तो डिजिटल मशीन है, कोई दिक्कत। और विशेष तौर से इस कैजुअल्टी के बाद भोपालगढ़ के उन पेशेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो आपके इधर आते हैं?
पेशेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि हमारे अस्पताल में उम्मीद अस्पताल के बराबर की सुविधा की उम्मीद न करें और चिकित्सकों की राय मानें। ये थे हमारे साथ मुकेश ढाका साहब, जो पीएमओ है या उप जिला अस्पताल भोपालगढ़ के अंदर। इन्होंने कई सारी जानकारी दी है और इस कैजुअलिटी के बाद इन्होंने कई नवाचार भी किए हैं यहाँ हॉस्पिटल को लेकर, और कई जो है कर्मचारियों की ड्यूटी बदली है, कहीं का समय बदल दिया है, कई को ड्यूटी की जो फ्रिक्वेंसी है उसको बदला गया है। उम्मीद है कि भोपालगढ़ हॉस्पिटल में जिस तरह के आरोप लगे उनके बाद विभाग सतर्क रहेगा और आने वाले समय में चिकित्सा सुविधाओं को और भी बेहतर करने का प्रयास करेगा। कैमरामैन जितेंद्र गहलोत के साथ प्रेमाराम परियार, PRP न्यूज।